देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल चार्ज बोलते हैं और हिंदी में फॉर्मल आवेश बोलते हैं। इसके पहले हम आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा चुके हैं। बॉन्ड के कितने प्रकार थे, बॉन्ड हम केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं। अब आज का टॉपिक है, हमको पढ़ना फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज। इसमें देखेंगे हम कि किसी मॉलिक्यूल के लुईस डॉट स्ट्रक्चर के प्रत्येक एटम पर उपस्थित आवेश को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज कहते हैं। देखो, हमने इसकी डिफिनेशन बताई है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल का भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हमारा होगा उसमें हमारे एटम होंगे। एटम में उपस्थित यानी कि प्रत्येक एटम में उपस्थित हमारे जितना भी हमारा उसके ऊपर आवेश होगा, उसी आवेश को हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। आप जानते होंगे कि मॉलिक्यूल जो हमारा होता है, तो मॉलिक्यूल मिलकर के हमारा उसमें कई सारे हमारे एटम मिलते हैं और कई सारे एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। एक एटम भी हो सकता है, दो एटम भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, जिसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, एटम बोलते हैं, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं, ये सारे होते हैं। लेकिन इसमें आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जब हमारे एटम मिलते हैं तो हमारा एक मॉलिक्यूल निर्माण होता है। तो हम चलते हैं डिफिनीशन एक बार और हम दोहराते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल के लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, जो हम पिछली क्लासों में आपको पढ़ा चुके हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के प्रत्येक एटम पर उपस्थित आवेश को, जो आवेश होगा उसी आवेश को ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। इसमें हम आपके लिए एक एग्जांपल लेंगे, एक हम मॉलिक्यूल लेंगे, जिस मॉलिक्यूल में हम आपको बताएंगे कि उस मॉलिक्यूल में कितने हमारे एटम हैं और प्रत्येक एटम पर हमारा कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज आएगा। इसमें हम पढ़ने से पहले इसके निकालने के लिए तरीके कुछ हैं, उसको हम जान लेंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा आता है, इसका फार्मूला होता है एक F बराबर B माइनस N माइनस L। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का बेटा एक हमारा क्या है, फार्मूला है। तो फॉर्मल चार्ज में हम देखेंगे कि इसकी अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं, ट्रिक बता दूंगा कि तो ट्रिक से आपको ये फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ट्रिक में हम देखेंगे, तो ट्रिक में हम देखते हैं कि जब कभी कोई भी व्यक्ति जल जाता है, मान के चलो इस समय ठंडियों का सीजन वैसे भी चल रहा है, और ठंडियों के सीजन में मान के चलो हम आग में ताप रहे होते हैं और थोड़ा सा अगर मान के चलो जल गए, तो जलने के लिए एक दवा का यूज होता है, उस दवा का नाम होता है वर्नाल। वर्नाल जो हमारी दवा आती है, तो वर्नाल को हम लगाते हैं कि उसमें ठंडक पहुंचती है और हमारे जलन जो होती है उसको कम कर देती है। तो वर्नाल दवा का नाम हमको एक याद करना है। और दवा क्या करना है, जब जलते हैं तो हम तुरंत जाते हैं, तुरंत की जगह हमको क्या यूज करना है, वर्ड यूज करना है फौरन। तो इसकी ट्रिक बनेगी फौरन वर्नाल लगाओ। यानी कि क्या करना है आपको, अगर जल जाते हैं आप तो फौरन वर्नाल लगाना है, यही फौरन वर्नाल लगाना है, और इसी से हमको क्या निकालना है, फॉर्मल आवेश निकालना है। अब देखते हैं, देखिए ठीक है। अब हम देखते हैं एफ से हमारा फौरन से हमारा एफ फा से हमारा होगा एफ, और वर से हमारा हो गया वर जो होता है, तो वर्नाल में जब वर्नाल वाली जो दवा होती है तो उसमें ए बी वाला बी लिखा रहता है,
लेकिन हमको ये यहाँ पर ये बी वाला बी ना समझते हुए हमको यहाँ पर निकालना है बी, ये वाली बी लिखना है हमको, बी फॉर बैन वाली। इतने तो आप एबीसीडी पढ़ ही चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एन से हमारा ना से आएगा हमारा एन, और एल से ला से हमारा आ गया एल। इनके बीच में माइनस लगा देना और यहाँ पर लगा देना है एफ। ये क्या लगा देना, एफ बराबर बी माइनस एन माइनस एल, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि फार्मल चार्ज निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना है, और वो फार्मूले की ट्रिक हमने बताई है, फॉरन बर्नौली लगाओ, यानी कि एफ बराबर बी माइनस एन माइनस एल। अब हम यहां पर देखेंगे तो ये हम अभी रेट कर दे रहे हैं, इसका ऊपर लिखा है फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब एफ से देखिए क्या होता है, एफ से हमारा होगा, चलो मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, एफ बराबर बी माइनस एन माइनस एल। तो एफ से हमारा क्या होगा, एफ से हम देखेंगे तो एफ को हम लिखते हैं बेटा, एफ बराबर हमारा होगा फॉर्मल चार्ज, और बी से हमारा होगा बैलेंस सेल। और अब क्या बचा हमारा, एन बचा है और एल बचा है, तो एन को हम लिखेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब, और बैलेंस सेल का मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूं, पहले इसको भी लिख दूं। एल से हमारा हो जाएगा लाइन हो जाएगा। देखो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं बाहरी कक्षा। कौन सी, बाहरी कक्षा भी कह सकते हैं, या इसी कहते हैं बाहरी कोश। किसी भी एटम के बाहरी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस सेल। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एटम की हमारी जो बाहरी कक्षा होती है उसका नाम होता है बैलेंस सेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने ही नहीं, ये आपको जानकारी हो चुकी है, क्योंकि मैं आपको पहले इन चीजों के बारे में जानकारी दे चुका हूं। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग मतलब जो हमारे बॉन्ड ना बना रहे हों, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमारे लाइन मतलब मैंने कर दिया, लाइन को हम करेंगे बॉन्ड, मतलब कि एक हमारा एटम कितने बॉन्डों के द्वारा घिरा हुआ है, उस बॉन्ड के बारे में हम आपको अभी सारी चीजें क्लियर कराते हैं। और अभी हम उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक लूज डॉट स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल लेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार और देखिए, एफ बराबर मैंने बताया फॉर्मल चार्ज, बी बराबर बताया मैंने बैलेंस सेल में यानी बताया बाहरी कोश। जैसे मैंने बाहरी कोश में एक एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका हम लिखेंगे 2 और 6, तो इसकी बैलेंस सेल क्या होगी, ये होगी 6। ठीक है, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो यही हमारी इसकी बाहरी कोश हो गई। अब इसके बाद आएंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैं यहां पर आपको अलग से समझा दे रहा हूं, और अभी जो मैं लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा एग्जांपल लेकर के उसमें भी समझाऊंगा। तो जैसे मैंने इसको लिया, अब मान के चलो हमारा ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन में मैंने आपको एक पढ़ाया था CO2 का बॉन्ड पढ़ाया था, जैसे तो CO2 में क्या होता था, C यहां रहेगा और O2 होंगे, तो O और O, तो 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 और 5 और 6, और इसके 1 2 3 और सॉरी इस तरह नहीं, इसको ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4। अब इसका ऑक्टेट पूरा कराते थे कि नहीं, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो इससे बॉन्ड बना रहे हैं, और ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे। लेकिन इसमें हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, 1 2 3 4 6 होते हैं वातम कोश में, तो 4 जो है कि बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, यही हमारे कहलाते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं हम आगे, इसको आप लोग थोड़ा सा, मैं साइड हुआ जा रहा हूं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब इतना समझने के बाद हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें आपको क्लियर कराते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा आएगा कि उसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ओजोन का लेंगे, यानी कि ओजोन का मतलब है, ओजोन का फार्मूला होता है OZEONE, ओजोन हमारी होती है O3 में हमारे एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम अब इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन
इधर एक इधर बना देंगे और एक इधर बना देंगे। अब देखते हैं इसके वायतम कोष में, हमने अभी बताया था वायतम कोष में ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 और 1 6। इसके भी 1 2 3 4, अब 5 और छठवां भी इससे अभी हम बनाएंगे, वो आपको शो नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर से संयोजक बंध बनाएगा, यहाँ भी बॉन्ड बनाएगा, तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। बाकी मैं काउंट करा दूंगा कि सभी का स्टेप पूरा हो जाएगा। पहले मैं इसको बना देता हूं, फिर समझाता हूं। इसमें हमारा एक इधर आएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गए। अब देखो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये इसके साथ यहां पर उप से संयोजक बंध बनाएगा। तो यहां भी देखिए हमारे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी हमारे एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो आपको शो हो रहा होगा, मैंने इसको मिलाया नहीं है पूरी तरह से। अब देखो इसमें हम काउंट करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्टेप पूरा हो गया। अब इसमें हम देखेंगे तो 1 2 3 4, ये इसके लिए भी गिने जाते हैं, उसके लिए भी गिने जाते हैं, ये जो आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 1 8, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इसमें देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8, ये भी दोनों के लिए गिने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बन गई लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन की। अब हम इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको हम मानते हैं सेकंड, इसको हम मानते हैं थर्ड। तो हमारे 3 हो गए। अब इसमें 3 एटम हो गए हमारे। अब 3 एटम में हम देखेंगे कि 3 एटम में हमारा क्या होता है कि इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। यानी कि हम अब एक एक के लिए, यानी कि प्रत्येक के लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए। फर्स्ट ऑक्सीजन में इस वाले के लिए देखेंगे तो फार्मूला हमें बता ही दिया कि फौरन क्या करना है, वर्नाल लगाना है। अब हम जल चुके हैं मान के चलिए, तो F बराबर, एक बात मैं आपसे बोले दे रहा हूं कि इसमें जो भी मैं आपको ट्रिक यूज करूंगा वो सारी की सारी काल्पनिक होंगी। वो कोई भी व्यक्ति उसके लिए ये नहीं सोचेगा कि ऐसी कोई बात है तो मेरे लिए बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैं आपको वैसे भी क्लास में पढ़ाता हूं, तो भी बहुत सारी ट्रिकें अभी तक जितनी भी थी मैंने बताई हैं। तो ये सारी की सारी ट्रिक जो मेरी रहेंगी ऑनलाइन में आपके लिए, सारी की सारी काल्पनिक आपको समझना है और उसको पढ़ करके आराम से याद करके आगे बढ़ना है। अब देखते हैं F बराबर V माइनस N माइनस L। अब F बराबर हमारा हो जाएगा पहले वाले के लिए। अब देखो मैं समझा चुका था V मतलब होता है बैलेंस सेल। बैलेंस सेल, तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में मैंने अभी बताया था, चलो एक बार और बता देता हूं। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8, इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। यानी कि बैलेंस सेल में बाहरी कक्षा बैलेंस सेल उसी को बोलते हैं। वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखो जब इस बार ये तीनों की तीनों ऑक्सीजन है तो हमें क्लियर हो गया कि तीनों के वायतम कोष यानी कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसको देखेंगे तो V की जगह हम लिख देंगे कितने, 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी मैंने समझाया था कि ऑक्सीजन में 6 होते हैं वायतम कोष में, लेकिन इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 है हमारे, लेकिन इसमें नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 4 हमारे नॉन बॉन्डिंग है। तो N की जगह पे हम 4 लिख देंगे। और L हम देखेंगे लाइन, लाइन मतलब बॉन्ड। यहां पर मैंने वहां पर भी लिखा था लाइन का बॉन्ड मतलब होता है, यहां पर भी मैं L की जगह पे आपको समझने के लिए क्या लिखे दे रहा हूं, बॉन्ड लिखे दे रहा हूं कि आप समझ जाएंगे क्या है, बॉन्ड है। अब देखो तो इसमें हमारी लाइन कितनी है, 1 और 1 2। इस ऑक्सीजन बस के लिए देखना अभी, क्योंकि हम फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो हम इसके लिए देखेंगे तो हमारे कितने हैं, 1 और 1 2 लाइन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी कैलकुलेट करने में तो आप होशियार हैं, सब कुछ बना लेते होंगे, छोटा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे चलते हैं, तो F बराबर हमारा हो जाएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि F इक्वल टू कितना आया, 0 आया। अब हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए हमने निकाला, जिसको फर्स्ट माना था, उसका फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0 आया है। अब दूसरी चीज में हम चलते हैं कि अब हम यहां पर निकालेंगे सेकंड के लिए। सेकंड के लिए निकालेंगे तो फिर लगाएंगे F बराबर B माइनस N माइनस L। तो F बराबर हमारा हो जाएगा बेटा कितना, V मतलब 6 रखेंगे माइनस N,
एन हमारा क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग। अब इसमें कितने नॉन बॉन्डिंग है, एक और एक दो, तो हम यहाँ पर रख देंगे दो, और यहाँ पर माइनस एल। कितनी लाइन है, इसके लिए लाइन देखनी है हमें। इस ऑक्सीजन में कितनी, ए वाले ऑक्सीजन के लिए मैंने कितनी बताई थी, सिर्फ दो थी। अब इस वाले ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो देखो ए ऑक्सीजन के लिए ये भी दोनों लाइनें हैं और ये भी एक लाइन है कि नहीं है। तो इसमें हमारी दो ये हो जाएंगे, एक हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी। तो हम एफ बराबर लिख देंगे 6 माइनस 5, यानी कि एफ इक्वल टू कितना आ गया, हम प्लस का 1 आ गया। इसके लिए हमारा फॉर्मल चार्ज +1 निकला है। निकला कि नहीं निकला। अब आगे चलते हैं थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए हम यूज करेंगे, तो थर्ड में हमारा क्या होगा, थर्ड में भी वही लगा लेंगे। अब मैं फार्मूला नहीं लिखता हूं, चलो लिख देता हूं, एफ बराबर v माइनस एन माइनस एल। अब इतना मैं फार्मूला बता चुका हूं कि आपको रट गया होगा, यानी कि पूरी तरह लर्न हो गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से। अब आपको ये देखना है कि एफ, तो हम एफ बराबर फॉर्मल चार्ज बराबर हमारा हो जाएगा 6 माइनस एन। एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6, कितने हैं नॉन बॉन्डिंग, 6 है, माइनस एल, कितनी लाइन है इसके लिए सिर्फ। अब इसके लिए गिनना है, तो ये वाली लाइन देखो इससे तो टच है नहीं है हमारी, कि इसको भी है, ठीक है। तो इसमें देखो ये बना रहा था तो दो ही थी, और इसके लिए हम काउंट करेंगे तो दो ए और एक ए, यानी कि चारों तरफ जिस एटम के लिए, सॉरी हाँ सॉरी, जिस एटम के लिए हम निकालते हैं उस एटम के चारों ओर देखना पड़ता है कि कितनी लाइन से बॉन्ड बना रहा है। तो इतने इसमें हमारी एक ही बना रहा है, इसमें तीन लाइन थी हमारी, दो इधर बना रहा था एक इधर बना रहा था, और इसमें हमारी दो बना रहा था। तो इसके हम एन की जगह एल की जगह हम इसमें कितना रख देंगे, एक रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक। अब देखो एफ बराबर हमारा आ जाएगा 6 माइनस 7, यानी कि एफ बराबर आ गया हमारा -1। अब देखो तीन हमारे फॉर्मल चार्ज निकले हैं, निकले कि नहीं, तीन हमारे फॉर्मल चार्ज निकले हैं, और तीनों फॉर्मल चार्ज में हमारे पहले वाले ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज आया है 0, दूसरे वाले के लिए आया +1, तीसरे वाले के लिए आया -1। अगर हम प्रत्येक के लिए आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि पहले वाले के लिए 0, दूसरे वाले के लिए +1, तीसरे वाले के लिए -1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल फॉर्मल चार्ज, तो ओवरऑल फॉर्मल चार्ज बोलेंगे तो ओवरऑल का मतलब आप समझते हैं, यानी कि ओवरऑल में क्या कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। जितने भी हमारे निकले, 2 निकले, 4 निकले, 6 निकले, 10 निकले, सभी को क्या है ओवरऑल। जैसे आप लोग कोई चीज होती है तो कहते हैं ना कि ओवरऑल में कितना हुआ, जैसे आपने कुछ खाया पिया तो आप कहेंगे भैया कितना हो गया ओवरऑल हमारा पूरा टोटल बताओ सभी लोगों का। तो इसमें क्या है, सभी लोगों का बताना है, तो हम सभी लोग में कितने लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं। तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारा फॉर्मल चार्ज जो होगा, तो एफ बराबर हम देखेंगे तो एफ में हम कितना लेंगे कि इसमें हमारा होगा, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 0 +1 -1। अब यहां पर हम देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल हमारा फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज की स्टडी करते हैं। और इसमें आपको अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा से हमसे, तो उसमें अभी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो उस वीडियो में आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई है, यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको और दोबारा से अच्छे से जहां क्लियर नहीं होगा, जो भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब आगे हमें इसके पढ़ने हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व। इसके हम महत्व पढ़ेंगे, तो महत्व के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अभी 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, फिर आपको बताता हूं। इसमें महत्व में हमसे पढ़ना है, जो मैंने सारी की सारी चीजें बताई हैं, इसमें आपको महत्व में देखना है कि महत्व हमारे क्या होंगे इसके, तो किस प्रकार से कितने महत्व होंगे, क्या नहीं होगा, तो उस बारे में हम और स्टडी करते हैं। इसके बाद ही हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। महत्व में हम देखेंगे कि पहला हमारा है, पहला पॉइंट है इसमें हेडिंग आप डाल सकते हैं महत्व। महत्व हेडिंग डालना है। पहला इसमें हम टॉपिक लिखेंगे कि किसी स्ट्रक्चर से किसी भी हमारा कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, तो किसी स्ट्रक्चर से
फॉर्मल चार्ज कम होता है, या किसी हम कह सकते हैं किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज कम होता है वह है, जिसका हमारा फॉर्मल चार्ज कम होता है वह है अधिक स्टेबल होता है। क्या होता है? वह है अधिक स्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट इसमें हम करेंगे, दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज तथा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। मैंने बताया कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज तथा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज वाली संरचना, पॉजिटिव चार्ज वाली संरचना अधिक स्टेबल होती है, अधिक स्टेबल होती है। अब हमने अभी आपको 2 पॉइंट बताए हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि 2 पड़ोसी परमाणुओं पर, तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम 2 पड़ोसी परमाणुओं पर सेम चार्ज नहीं होने पर, सेम चार्ज नहीं होने पर, क्या बताया? 2 पड़ोसी परमाणुओं पर सेम चार्ज नहीं होने पर अधिक स्थायी माना जाता है, होने पर अधिक स्थायी माना जाता है, अधिक स्थायी माना जाता है। अब चौथा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, तो चौथा पॉइंट मैं यहां कर दे देता हूं क्योंकि थोड़ा सा इसका अभी काम पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो चौथा पॉइंट हमारा होगा कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी? एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हमारा होता है किसके? फॉर्मल चार्ज के। फॉर्मल चार्ज को अब मैं लिखूंगा एफसी, आप लोग समझ जाइएगा, एफसी लिखेंगे। एफसी लिखेंगे तो इसमें हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। और हम इसी में एक पॉइंट इसी में लिखेंगे स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनर्जी के, 1 अपॉन एनर्जी की होगा। और ये अब मैं आपका इरेज कर दे रहा हूं, इसका काम नहीं है। और एक हमारा होगा, अगर हम स्टेबिलिटी को लेते हैं तो हमारा स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफसी, यानी कि फॉर्मल चार्ज के। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो पॉइंट आपको अभी मैंने लिखे हैं, पहले इसकी आप 3 पॉइंट यहां पर होगा, इसकी थोड़ी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने अभी इसको इरेज नहीं किया है। बाकी मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं कि आपको उससे क्लियर से क्या है कि समझाया जा सकता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो पॉइंट लिखाया है इसके आपको पॉइंट समझने हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है महत्व में, किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज कम होता है। किसी स्ट्रक्चर का यदि हमारा फॉर्मल चार्ज कम होता है तो वह हमारा अधिक स्टेबल माना जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं
कि हमने अभी 3 फॉर्मल चार्ज निकाले थे। पहले वाले के लिए हमने निकाला था 0, दूसरे वाले के लिए हमने निकाला था प्लस का 1 और तीसरे वाले के लिए हमने फॉर्मल चार्ज निकाला था, क्या निकाला था, माइनस का 1 निकाला था। 3 फॉर्मल चार्ज निकाले थे। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मल चार्ज कम होता है तो उस फॉर्मल चार्ज के जिसका हमारे स्ट्रक्चर का जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज हमारा कम होगा, तो यानी कि हमको ये तीनों के नहीं बताने हैं। इस वाले पॉइंट में हमें तीनों अलग अलग नहीं बताने हैं। कौन सा फॉर्मल चार्ज बताना है, ओवरऑल वाला जो मैंने बताया था वो भी लिख दिया, आप समझ जाना। ओवरऑल ये भी लिखे दे रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल वाला जो हमारा होगा तो कितना आया था, 0 आया था। तो किसी स्ट्रक्चर, तो ये हमारा जो ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर है, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज कम होता है, यानी कि इसका हमारा फॉर्मल चार्ज कम है, तो यह हमारा क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा, यानी कि अधिक स्थायी होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरे पॉइंट में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए मैं आपको इसमें एक फिगर अलग से बना दे रहा हूं, तो उसमें और समझ में आ जाएगा। ओ ओ और ए ओ हो गया, ये डबल बॉन्ड बना रहा था, 1 2 3 4 हो गए, इसमें हमारे 1 2 हो गए और इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गए। इस पर हमारा निगेटिव चार्ज आया था, इसका हमारा माइनस आया था कि नहीं आया था, माइनस मतलब -1 आया था, इसका +1 आया था। तो हम 1 नहीं लिखते, इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। इसके ऊपर क्या आया था, चार्ज, देखो ये लिखा है। ये मैंने प्लस क्यों लगाया, इसमें माइनस क्यों लगाया, ये देखना है आपको। क्योंकि इसका हमारा जो फॉर्मल चार्ज है प्लस का 1 आया था, तो मैंने +1 यानी कि +1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते नहीं लिख सकते, तो मैंने नहीं लिखा है। तो 1 यानी कि प्लस और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हम देखेंगे क्या है हमारा भी, देखो यहाँ पर प्लस का 1 निकला था दूसरे के लिए, तो यह दूसरा हमने माना था कि नहीं माना था, तो ये हमारा देखो इसमें अभी भी लिखा है, ये सेकंड वाला मिट गया है। आप लोग धोखा ना खा जाना, ठीक है, थोड़ा सा कि ये सर जी ने कैसे कर दिया। आपको क्या करना है, मैंने इसको फर्स्ट माना था तो देखो ये भी तो फर्स्ट होगा, इसको मैंने सेकंड माना तो ये हमारा सेकंड होगा, इस थर्ड माना तो ये भी हमारा थर्ड होगा। अगर ज्यादा डाउट है तो मैं इसको फिर से काउंट किए दे रहा हूं, फर्स्ट, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट में, अब समझ में आएगा आपको कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, इसमें अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है हमारा, ये वाला है, ठीक है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले जिस हमें बताया कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर निगेटिव फॉर्मल चार्ज, तो देखो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा ये है, तो इस पर क्या आ गया, हमारा निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और तथा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ये हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर हमारा कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इस तरह की जो वाली संरचना होती है वो क्या होती है, अधिक स्टेबल होती है। तो ये हमारी संरचना क्या है, अधिक स्टेबल है। पहली वाले पॉइंट से भी हमारे निष्कर्ष निकला था अधिक स्टेबल होगा, इससे भी हमारे निकला अधिक स्टेबल होगा। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट में चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, 2 पड़ोसी परमाणुओं पर सेम चार्ज नहीं होने पर क्या होता हो, अधिक स्थायी माना जाता है। अब देखो तुम किसी भी पड़ोसी को मिला लो तो सेम चार्ज नहीं होगा तुम्हारा, इस पड़ोसी को मिलाओगे तो ये पड़ोसी है तो इसके ऊपर हमारा चार्ज क्या था, 0 है, तो इसके ऊपर प्लस है कि नहीं है। और इसकी इन दोनों पड़ोसियों को मिला लो तो ये दोनों हमारे पड़ोसी है, तो इसके ऊपर प्लस है, तो इसके ऊपर माइनस है कि नहीं है चार्ज। अब इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर हमारा 0 है, यानी कि क्या है, 2 पड़ोसी परमाणुओं पर सेम चार्ज नहीं होने पर अधिक स्थायी माना जाता है, तो भी हमारा ये अधिक स्थायी हो रहा है। यानी कि पूरा निष्कर्ष हमारा ये निकल रहा है कि जो हमारे ओजोन की हमारा जो फॉर्मल चार्ज होता है निकालेंगे तो उसमें जितने के जितने मार्क्स आएंगे, जो मैंने आपको 3 पढ़ा दिए अभी समझा दिए हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या है, ये निष्कर्ष उसमें निकल रहा है, ये कैलकुलेशन निकल रहा है कि सारे के सारे में हमारा ये बताया जा रहा है कि अधिक स्थायी माना जाता है। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा ये वाला जो है ओजोन वाला ये स्थायी होगा। और अब चलते हैं हम लास्ट पॉइंट में। अब देखो मैंने लिखा एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एफसी, एफसी मतलब फॉर्मल चार्ज, यानी कि एनर्जी अगर हमारी अधिक होगी तो फॉर्मल चार्ज भी अधिक होगा, अगर हमारा फॉर्मल चार्ज अधिक है तो उसकी हमारी एनर्जी भी उस एटम में हमारी उसकी मॉलिक्यूल में जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, अधिक होगी। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में। मैंने लिखा स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 एनर्जी, इसमें लिखा 1 एनर्जी मतलब एक दूसरे की, अगर 1 में मैंने लिख दिया तो इसका मतलब हुआ करता है कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे,
अपोजिट का मतलब यानी कि इसका मतलब हुआ कि स्टेबिलिटी अगर हमारी अधिक होगी तो एनर्जी हमारी कम होगी, अगर हमारी एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/fc कराया मैंने। तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/fc में क्या होगा कि अगर हमारी स्टेबिलिटी अधिक है तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, कम होगा। यही तो पॉइंट अभी मैंने आपको करवाए हैं कि किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज अगर कम है, यानी कि फॉर्मल चार्ज क्या है, अगर कम है तो वो हमारा अधिक स्टेबल, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। देखिए पहले वाले पॉइंट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये भी सारे मिल रहे हैं। तो यही ना कि स्टेबिलिटी हमारी अधिक होगी तो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज कम होगा। या हम इसी को ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा फॉर्मल चार्ज कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। जो कि पहले पॉइंट में कहा है कि किसी स्ट्रक्चर के यदि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कम होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। या इसी को हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जिसकी हमारी स्टेबिलिटी अधिक होती है उसका फॉर्मल चार्ज हमारा क्या होता है, सॉरी क्या बोला, जिसकी हमारी फॉर्मल चार्ज क्या होगा, सॉरी जिसकी स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, अधिक होगी, उसका फॉर्मल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक में इतना ही था और कल हम दूसरी वीडियो बना करके आपको डालेंगे उसमें। लेकिन आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए और जो चीज नहीं समझ में आती है तो उसमें आप क्या करिए, हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज हमको नहीं क्लियर हुई, तो हम उसको दोबारा से क्लियर कर देंगे। और एक चीज है कि हमारी यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम है JMD केमिस्ट्री क्लासेस @6377। तो इस वाली चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो, और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन भी बना रहता है उसमें, देखा होगा आपने, सब लोग यूट्यूब चलाते हैं आजकल। आजकल क्या है, जमाना बदल रहा है, तो ऑनलाइन वाला, तो उसमें एक बेल आइकन बना रहता है। मुझे आर्ट तो थोड़ा कम आती है लेकिन मैं बना दे रहा हूं इस तरह से, इस तरह से उसमें कोई घंटी बनी रहती है, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ठीक है, अभी नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा लाइए, मैं दोबारा से बना देता हूँ इसको। इसको कैसे करेंगे, ऐसी बनी रहती है वो, ऐसे करके बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें जा करके आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल का, ऑल लिखा होगा, तो ऑल में सिलेक्ट कर देना, इस तरह से टिक कर देना, यानी कि टच कर देना। आजकल टच का जमाना चल रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू।